हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल ABC एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग। स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर 10th में साइंस इंग्लिश मीडियम साइंस का पेपर है, उसका पेपर सॉल्यूशन बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 10th साइंस इंग्लिश मीडियम पेपर सॉल्यूशन। पूरा सॉल्यूशन हम यहाँ पे पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। तो अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कुछ भी चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर हमें ये बताओ, हमें ये समझाओ। ठीक है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, वो वीडियो आपके लिए बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ और इसका रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे हम। सेक्शन ए में हमको MCQ दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेस विल बी टेकन इन अ वन टेस्ट ट्यूब। तो उसका रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट हमको यहाँ पे बहुत सारा रिजल्ट दिया है। डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताता हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, साइंस का पेपर थोड़ा लेंदी है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, यहाँ पे जो डी है वो आ जाएगा फर्स्ट, डी में फर्स्ट और फोर्थ मतलब दोनों आ जाएगा। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज और यहाँ पे प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ डॉक्टर सजेस्ट टू अ पेशेंट टेकिंग इंसुलिन इंजेक्शन बिकॉज। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे आपका डी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में हमको ये बोला है, ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स इन अ ऑब्लिक इंसिडेंस फ्रॉम एयर इनटू वाटर। जब कोई लाइट एयर और वाटर जब एंटर करती है, एयर से वाटर में एंटर करती है, दैट मीन्स वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जब कोई लाइट एंटर करती है तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट होता है उसको, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है उसको शो करना है हमको। तो ये बेसिकली जब कोई रे या लाइट वन मीडियम टू अनदर मीडियम ट्रैवल करती है या तो फिर एंटर करती है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिफ्रैक्शन का। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी। जैसे कि ये लाइट आ रही है यहाँ से, तो इसका स्ट्रेट पाथ क्या होना चाहिए? वो इधर ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है और वो थोड़ी सी नीचे चली जाती है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ पे बताना है। उसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पे, व्हाट हैपेंस इफ ऑल द ग्रीन वेजिटेशन डिसअपीयर फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ट्रीज वगैरह हैं, प्लांट है, सभी की सभी प्लांट्स वेजिटेशन डिसअपीयर हो जाए, गायब हो जाए हमारे अर्थ पे से, तो इसका इफेक्ट क्या होगा वो हमको यहाँ पे बताना है। बेसिकली दो इफेक्ट बताने हैं। तो क्या हो सकता है कि अगर सभी जितने भी ट्रीज है, प्लांटेशन है, सभी अगर चले जाएं तो बेसिकली हमको जो ऑक्सीजन मिलता है वो सब वेजिटेशन में से मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा हमें। तो ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होते चले जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा। इसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्रिएट होगी, क्लाइमेट चेंज होगा। ठीक है, और ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट द रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी और भी बहुत सारी यहाँ पे चेंजेस हो सकती है। आपको बेसिकली 2 ही पूछा है, 2 इफेक्ट आपको लिखने हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 बता दिया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सेक्शन बी स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 5। उसके अंदर हमको दिया है कि डिफरेंस बताना है हमको कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। बेसिकली यहाँ पे आपको डिफरेंस दे दिया है कि कॉनकेव में क्या होता है। आपको बेसिकली क्या याद रखना है, कॉनकेव में जो लेंस होगा या मिरर होगा उसके अंदर केव जैसी उसकी शेप होगी। ठीक है, और कॉन्वेक्स में ऊपर की साइड होगी। तो आप ये पढ़ सकते हैं और पूरा ये जो इमेज फॉर्म्ड होती है इसमें, जैसे कि हम कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है और यहाँ पे कॉनकेव में द वर्चुअल इमेज ऑब्टेन बाय द ऑलवेज डिसमिनेस्ड। ठीक है, यहाँ पे ऑलवेज इनलार्ज होता है और यहाँ पे डिसमिनेस्ड होता है। तो ये यहाँ पे रियल और वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड होती है और यहाँ पे हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, यहाँ पे जो कन्वर्स पैरेलल रे इंसिडेंट है वो यहाँ पे होता है, यहाँ पे डाइवर्ज होता है, यहाँ पे कन्वर्स होता है, यहाँ पे डाइवर्ज होता है। तो ये सारी कुछ बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपको एक बार पढ़ लेनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, व्हाई शुड कर्ड इन अ सॉल्ट सब्सटेंस नॉट टू बी केप्ट इन द ब्रास एंड अ कॉपर वेसल। यानी कि कर्ड और सॉल्ट को एक साथ क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि वो किसके लिए होते हैं। यहाँ पे जो कर्ड और सॉल्ट है सब्सटेंस आता है एसिडिक इन द नेचर, एसिडिक होते हैं दोनों, विच रिएक्ट इन अ ब्रास एंड कॉपर वेसल, और उसको ब्रास और कॉपर वेसल में रखने से वो रिएक्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस, और एकदम टॉक्सिक सब्सटेंस वो फॉर्म करते हैं, क्रिएट करते हैं, विच आर हार्मफुल टू ह्यूमन बॉडी, जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। इसके लिए हमको वो दोनों को साथ में नहीं रखना चाहिए इसमें। उसके बाद 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 में ही अभी हमने देखा ए, अभी उसके अंदर आता है क्वेश्चन बी, व्हाट इज द
व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का हमको यहाँ पे एग्जांपल लेना है। तो द रिएक्शन इन विच बिटवीन और एसिड एंड बेस, जब भी एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है, अ फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। एग्जांपल दे देता हूँ अपने, NaOH ये बेस है, प्लस HCl ये एसिड है, तो गिव्स टू क्या होगा, NaCl मतलब सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आपको एग्जांपल लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन कोरोजन। कोरोजन के ऊपर हमको यहाँ पे नोट लिखनी है, ठीक है। कोरोजन बेसिकली क्या होता है कि जो भी मेटल की चीज होती है वो कोरोडेड हो जाती है, मतलब उसके ऊपर जंग, जैसे कि लोहे की कोई चीज होगी, आयरन की, तो उसके ऊपर जंग लग जाएगी, तो वही बेसिकली कोरोजन होता है। तो किस वजह से होता है, तो मेटल गेट्स कोरोडेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड मॉइस्चर। एसिड और मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्या हो जाता है, वो कोरोडेड हो जाता है, मतलब कोरोजन लग जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाती है, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है। यहाँ पे रस्टिंग मतलब जंग लग जाना, आयरन के ऊपर जो रस्टिंग होता है, जंग लग जाती है, वो आ जाएगा। उसके बाद टार्सनिंग इन ऑफ सिल्वर, उसके बाद ग्रीन कोटिंग ऑफ सॉल्ट एंड द यूटेंसाइल्स ऑफ कॉपर आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया है, और भी बहुत सारी चीजें दे दी है। कोरोजन से कैसे बचाया जा सकता है वो भी दे दिया है, जैसे कि पेंट कर सकते हैं हम। पेंट करने से, जैसे कि लोहा है या तो फिर आयरन है, उसके ऊपर पेंट करने से क्या हो जाता है, उसको कोरोजन नहीं होता, या तो फिर उसके बहुत सारी चीजें हैं, प्रिजर्वेशन है, प्रिवेंट करके रख सकते हैं अपने, उसको बचा सकते हैं कोरोजन से, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख के लिख सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ यहाँ पे स्टेट करना है, उसको उसका ऐसा यूनिट बताना है हमको बेसिकली। तो ओम का लॉ क्या है, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर सच एन मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन द सेम। यहाँ पे उसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ऐसा यूनिट रेसिस्टेंस इज ओम। ऐसा यूनिट क्या है उसका, ओम है रेसिस्टेंस का, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रीक लेटर ओमेगा। ये आपको दिख रहा है, ग्रीक लेटर ओमेगा है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे सेक्शन सी स्टार्ट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिया है, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइटिक रेफाइनिंग मेथड्स फ्रॉम द प्योरिफिकेशन ऑफ अ मेटल। यहाँ पे मेटल को प्योरिफिकेशन के लिए जो मेथड यूज होती है इलेक्ट्रोलाइटिक, उसका यहाँ पे हमको एक्सप्लेनेशन करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रेफाइनिंग ऑफ कॉपर का यहाँ पे दिया है आपको। कॉपर में ये जो सॉल्यूशन है, ये सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे 2 कॉपर के रोड दिए हैं, ये पहला वाला है प्योर कॉपर और ये दूसरा वाला है इम्प्योर कॉपर। 2 कॉपर लेने हैं, 2 कॉपर के रोड लेने हैं अपने को, एक प्योर होगा और दूसरा वाला इम्प्योर होगा, ठीक है। उसके अंदर हम सॉल्यूशन डालेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है, ये जितना भी सॉल्यूशन है वो है एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एसिडिक कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब भी हम सॉल्यूशन डालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर से हम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने की वजह से जो इम्प्योर कॉपर होगा उसके ऊपर जितना भी कचरा होगा या तो फिर जितनी भी इम्प्योरिटी होगी, वो सारी की सारी इम्प्योरिटी उस पे कॉपर से गिर के नीचे की तरफ जमा हो जाएगी, और जो प्योर कॉपर होगा वो सारा प्योर कॉपर चला जाएगा प्योर कॉपर रोड के पास, मतलब यहाँ पे आके वो चिपक जाएगा। तो इस तरीके से प्योरिफिकेशन की मेथड यहाँ पे काम करती है, ठीक है। आप एक बार पढ़ लो तो आपको समझ में आ जाएगा, इजी है ये। यहाँ पे उसका फॉर्मूला दे दिया है, तो आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, एक्सप्लेन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर एंड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी होंगी अपने को, ठीक है। अलग अलग चीज़ें ले सकते हैं। जब हम वहाँ से लाइट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो किस तरीके से वर्क करता है उसका रेसिस्टेंस। यहाँ पे देख लो, 2 और मोर देन 2 रेसिस्टर, यहाँ पे हमको 2 से ज़्यादा जब रेसिस्टर एक साथ लेना हो, अदर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज, और उसको सीरीज को यहाँ पे कनेक्ट करना हो एक साथ, इफ दे आर ज्वाइंट एंड टू एंड, अगर उसको हम एंड टू एंड ज्वाइन करें, द सेम current flow through each one of them when the potential difference is applied across the combination। और सभी में एक समान, एक सेम क्या होगा, करंट अप्लाइड होगा, और सभी में एक क्रॉस कॉम्बिनेशन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है आपको करंट सर्किट, आप ये इसको देख के डायग्राम बना सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, और इसके बाद ये उसका लॉ दे दिया है, तो ये भी आप लिख सकते हैं।
उसके बाद आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेसिकली हमको एनर्जी के बारे में पूछा है। यहाँ पे टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी, दो एनर्जी हमको दी है। दोनों में से शायद क्वेश्चन में कोई एक ही पूछा है, तो आप एक लिख सकते हैं कोई भी। यहाँ पे टाइडल एनर्जी और वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से जो क्रिएट होता है उसको टाइडल एनर्जी बोलते हैं। मून जो लहरें उठती है समुद्र के अंदर, ओशन के अंदर जो बड़ी बड़ी लहरें उठती है, ठीक है, उसके बारे में है यहाँ पे। तो जब वो लहरें उठती हैं तो वहाँ पे टरबाइन फिट होता है, फिक्स होता है, और वो टरबाइन जब घूमता है तो टरबाइन एनर्जी क्रिएट करता है, और वो जनरेटर क्या करता है, उसको एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है, उसको इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही वेव काम करता है। जब ओशन की वेव्स जनरेट होती है तो यानी कि बहुत ज़्यादा तेज हवाएं चले तो उसकी वजह से जो ओशन की वेव्स है तो वेव्स जनरेट होती है, तो वहाँ पे भी टरबाइन फिट कर दिया जाता है और काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में जनरेटर की थ्रू। ठीक है, तो आप इसको एक बार पढ़ लें तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में 12 क्वेश्चन नंबर 12 उसमें ए, डू अ नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड लेबल इट। यहाँ पे जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको हमको यहाँ पे डायग्राम बनाना है उसका, ठीक है, और उसके सिस्टम के पार्ट्स के बारे में लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है टंग से, माउथ बकल कैविटी से, जिसको हम माउथ बोलते हैं, जहाँ से हम खाना खाते हैं वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद वो फूड पाइप पे जाता है, ठीक है, फूड पाइप पे से वो जाता है हमारे स्टोमक में, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर उसके बाद हमारे एनएस पे से वो निकल जाता है। तो इस तरीके से आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, इसको बना के और इसके पार्ट्स को शो करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में बी में, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेंशन इन द डायग्राम। यहाँ पे जो डायग्राम में जो ग्लैंड्स दिया है वो हमको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला ए में क्या आ जाएगा, पिनियल ग्लैंड, ठीक है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, उसके बाद ये वाला जो ग्लैंड है वो है थायरॉइड ग्लैंड, उसके बाद डी है हमारा थाइमस। ठीक है, तो यहाँ पे खाली आपको नाम लिखने हैं, ये नाम लिख के बता देना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप जो वीडियो चाहते हैं हमसे वो कमेंट करके हमको बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट और ज़्यादा हो सकती है, क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं आपके लिए। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं। थैंक यू।